धूप में घूमेंगे और पानी कमी हो जाएगा जी। तो आपको लू लग जाएगा। हमेशा इमरजेंसी केस रहता है। कहीं से गर्मी से आया तुरंत नहा लिया, ठंडा पानी पी लिया, जी। उसको चांस ज्यादा है बुखार होने का। नमस्कार, मैं शुभम श्रीवास्तव, हीलोफिक्स वैल्यू योर हेल्थ से। आज मैं बैठा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसको हिंदी में लू बोलते हैं और हीट स्ट्रोक बोलते हैं। पहले के टाइम में देखा था कि हीट स्ट्रोक कम होते थे, लोगों को लू कम लगता था। इसकी वजह बहुत सारी थी। पहले हमारे इन्वायरमेंट में पेड़ की संख्या ज्यादा थी, गाड़ियों की संख्या बहुत कम थी, एसी लोग कम यूज करते थे। अब क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट की वजह से हमारे यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ उतने नहीं लगाए जा पा रहे हैं जितने कट रहे हैं। साथ ही साथ एसी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हर घर में गाड़ियां हैं, गाड़ी का यूज बढ़ गया है। इसकी वजह से गर्मी जो है वो टेम्परेचर बढ़ चुका है, गर्मी ज्यादा होती है तो हीट स्ट्रोक होता है, लू ज्यादा लगता है। इसके लिए मैं आज बैठा हूँ डॉक्टर जेके श्रीवास्तव सर के साथ। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन देखने को आ रही है सर, हर गर्मियों में होता है कि कहा जाता है लू लग गया। नॉर्मल भाषा में हर घर में सुनने होता है लू लग गया है, हीट स्ट्रोक आ गई है। तो सर लू क्या चीज है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं सर? इसमें क्या होता है, गर्मी की वजह से शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है जी और मरीज को बुखार आ जाता है। जी ये इसका लक्षण है जी। बस। और सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं सर? इसमें चक्कर आएगा, उल्टी आएगा, मिचली लगेगा, जी बुखार आएगा जी जी। कभी कभी बेहोशी भी हो जाता है। अच्छा, हाँ। मतलब लू सर मतलब समझने वाली चीज है कि वो हाँ, परेशान ज्यादा कर सकता है। हमेशा इमरजेंसी केस रहता है। जी जी। सर लू लगने की क्या कारण होता है, क्या वजह है जिससे लू लग सकता है सर? आप जब बिना बाहर घूमेंगे, जी धूप में मत घूमिए। जी धूप में घूमेंगे और पानी कमी हो जाएगा जी। तो आपको लू लग जाएगा। जी हाँ, साधारण भाषा में ये पानी कमी हो जाएगा शरीर में, जी। क्योंकि शरीर में 70% कम से कम पानी है हाँ जी। और पानी कमी से जहाँ हुआ तहाँ लू लग जाएगा। हाँ। सर इसमें खाने पे भी कुछ ध्यान देना चाहिए हमें कि क्या फ्रूट्स वगैरह क्या खाएं या वाटर इनटेक क्या लें? इसमें खाने में सीधे मौसमी फल हैं और सलाद का प्रयोग करें। जी खीरा, ककड़ी, तरबूज, टमाटर ये सब खाएं। इसे मिनरल्स और भी मिल जाएगा और पानी भी मिल जाएगा। सर मतलब जिस जिस फ्रूट्स में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है हाँ, उसको लेना ज्यादा हाँ, अच्छा है। उसको लेना बहुत जरूरी होता है। जी जी जी। ठीक है सर। इसके साथ सर देखा जाता है कि कई बारी कि बच्चे हैं या हम बड़े लोग भी हैं जो बाहर जाते हैं, उनको लू लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं या होते हैं, तो उनसे कैसे बच सकते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो लू से कैसे बचे सर? एक तो कम से कम प्रयोग बाहर जाने का प्रयोग करें जी और बाहर जाएं तो पूरा पानी पी के जाएं जी। और कपड़े सफेद कपड़े ज्यादा पहने, लाइट कपड़े पहनिए, क्योंकि वो सन का रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जी वो आप साधारण कपड़े पहनिए जी। जिससे धूप आपको नहीं लगे और पानी पी जाइए। सर क्या इसमें हम लोग वो ले सकते हैं, जैसे मैं भी बाहर जाता हूँ, सर काम करता हूँ, तो कई बार दही, छाछ, लस्सी, कोकोनट वाटर, क्या ये ठीक है सर? ये बहुत ठीक है, बहुत जरूरी है। दही जिसमें पानी हो आप ले लीजिए। जी हाँ, दही, छाछ, लस्सी, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो आप आराम से ले सकते हैं। जी। हाँ। और सर जो बच्चे खेलने आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तो क्या उनको मतलब धूप में रोकना चाहिए कि धूप में ना निकले, शाम में निकले ज्यादा? बच्चों को बहुत जरूरी है जी क्योंकि बच्चों को चांस ज्यादा है लू लगने के। जी और पूरे कपड़े ढक के निकलिए जी। और निकले तो पानी पूरा पिला के निकालिए। सर घर से। ऐसा भी है कि मान लीजिए शाम में निकल रहे हैं बच्चे खेलने को, तो क्या शाम में भी उनको वाटर का मतलब ये पानी का पूरा ध्यान देना चाहिए पीने के लिए? बिल्कुल, शाम को भी लू लग सकता है। पानी जी। कमी जहाँ रहेगी आपको लू लग जाएगा, क्योंकि सर आजकल शाम में भी गर्म हवा बहुत ज्यादा चलती है। हवा चलती है जी उससे वही लू मार देगा आपको, शाम को भी मार देगा। जी। हाँ, मतलब शाम में भी निकले तो पानी का सेवन प्रॉपर हमेशा करें। बिल्कुल। जी। और बच्चों पे भी सेम चीज इम्प्लीमेंट सेम होता है सेम सर? चीज बच्चों पे भी लागू होता है। जी, मतलब या तो जरूरत ना हो तो ना निकले, निकले तो एटलीस्ट ना निकले तो बहुत बढ़िया है। जी। हाँ, लेकिन निकले तो मतलब ये सावधानियां हमें देखनी बहुत होगी सर सावधानी कि क्या। करना पड़ता है। जी सर कई बार ऐसा होता है कि लोग बचते हैं फिर भी लू लग जाती है सर, बच्चों को या बड़े को लू लग जाती है, तो उससे कैसे, मतलब उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए सर? इसके लिए पहले देसी उपाय हैं वो आप इस्तेमाल करिए। जी सर। तो प्याज को पीस करके पेट पे और सिर पे कपड़ा रख के रखिए जी और पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, आम का पानी पीजिए और बुखार तब भी नहीं जाए तो आप
डॉक्टर को दिखाइए। और सर वो पन्ना जो आप बता रहे हैं जो मार्केट में इजीली मिल जाता है कच्चे आम का जो बनता है सर, हाँ हाँ, वो पन्ना आप बोल रहे हैं पीने बहुत के लिए। बढ़िया है, बहुत काम है उसका। गर्मियों में लू लगने से गर्मियों में बहुत बचाता है। बढ़िया काम है, वो लू भी खत्म कर देता है। जी। और प्याज सर, प्याज सिर्फ प्याज छापना चाहिए या गर्मियों में प्याज ज्यादा खाना भी चाहिए सर? खाना भी चाहिए, छापना भी चाहिए, दोनों काम करना चाहिए, उसे लू नहीं लगेगा। अगर आप प्याज भी खाएंगे जी। तो लू नहीं लगने देगा। सर इसके साथ एक और चीज टॉपिक निकल के आता है सर, जब भी सीजन चेंज होता है सर, देखा जाता है जब भी सीजन चेंज हो रहा है, जब ठंडी से गर्मी में जा रहे हैं, गर्मी से बरसात में, फिर ठंडी में आते हैं, तो हर घरों में सुनने में मिलता है सर कि एक वायरल फीवर चल रहा है, वायरल फीवर हो रहा है सर। तो सर इसमें वायरल फीवर क्या चीज होता है सर? वायरस एक प्रकार विषाणु है, जी। जब मौसम बदलता है तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। वायरसेस की। हाँ बिल्कुल बढ़ जाती है। जी। और अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, जी। वो अगर कमजोर है तो आपको लग जाएगा, वो तुरंत अटैक कर देगा। उसमें बुखार आपका 99 से 104 105 तक हो जाता है। अच्छा। हाँ, जी, बुखार बहुत ज्यादा जी। हो जाता है। तो सर जैसे इसमें सिम्टम्स क्या है सर, कैसे पता चले कि वायरल फीवर हुआ है? एक तो शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, बुखार रहेगा, जी। जी। उल्टी लगेगा, मिचली लगेगा, जी। चक्कर आएगा, जी। 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 घबराहट होगी, बेचैनी होगी। जी। हाँ, ये सब लक्षण है तो इसके। सर वायरल फीवर जनरली देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि 1-2 दिन में नहीं जाएगा। तो सर इसका एक पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है सर वायरल फीवर जैसे का? हर वायरस की साइकिल होती है, जी। वो उसकी कोई दवा नहीं है, वो जी। साइकिल कंप्लीट करके वो चला जाएगा। जी। तो हर वायरस का 5 से 7 दिन कम से कम एक रहता है, इसमें 5 से 7 दिन साइकिल रहती है, जी। उसके बाद वो अपने आप चला जाएगा। ओके, ठीक है। सर एक चीज़ और है कि वायरल फीवर जो होता है इसकी वजह क्या होती है? रीज़न क्या है कि वायरल फीवर बढ़ हो जाता है लोगों को? जो बासी खाना खाए, जी। बाहर का खाना खाएगा, जी। और मौसम के विरुद्ध रहेगा, जैसे कहीं से गर्मी से आया तुरंत नहा लिया, जी। ठंडा पानी पी लिया, जी। उसको चांस ज्यादा है बुखार अच्छा। होने का। मतलब धूप से गरम-गरम आया, ठंडा हाँ, पानी पी ले जब तो? आदमी कहीं बाहर से आए तो आराम से पहले 10 मिनट 15 मिनट ठंडा ले, जी। तब ये सब काम करे, पानी पिए, चाहे नहाए, चाहे कुछ करे। अच्छा, मतलब तुरंत ये अगर करेगा तो उसको बुखार हो जाएगा। अच्छा। तो सर ठंडी में भी ऐसे ही होता होगा, ठंडी में आए तुरंत हाँ, गरम लेते हैं तो वो भी हर करें? मौसम में, ठंडी से गर्मी में, चाहे गर्मी से ठंडी में, दोनों में यही हो रहा। अच्छा, मतलब घर पे आके पहले रिलैक्स हो जाना है, हाँ, उसके बाद आपको कुछ लेना है। बिल्कुल, पहले रिलैक्स होके जी। टेम्परेचर को नॉर्मल हो जाने दीजिए, तब लीजिए सब। जी, जी, जी। सर इसमें इम्यूनिटी पे भी कोई फ़र्क पड़ता है सर कि मतलब वायरल फीवर क्या मतलब लेस जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उस पे क्या ज़्यादा अटैक करता है कंपैरेटिवली जो 6 इम्यूनिटी वाला जब है? इम्यूनिटी कमजोर होगा तभी अटैक करेगा। जी। इम्यूनिटी से प्राकृतिक चीज पे ध्यान दीजिए, जी। नेचुरल फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, जी। मौसमी फल खाइए, ये इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ाएंगे। आंवला का सेवन करिए। जी, हाँ, आंवला सर बहुत हाँ, अच्छा इम्यूनिटी का बहुत बूस्टर है। जी। और विटामिन सी का संबंधित कोई भी दवा या जी। फल ले सकते हैं। जी। विटामिन सी के इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, अच्छा। रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। जी, जी, जी। सर एक चीज़ मुझे और आपसे जानना था कि वायरल फीवर यदि किसी को हुआ तो उसे कैसे बचा जा सकता है? कैसे बचे कि वायरल फीवर ना हो? वो- वही जो मौसम के हिसाब से रहा जाए, जी। ज्यादा गर्मी में ना निकलिए, ज्यादा ठंडे में ना निकलिए, हाँ। और ठंडक में जैसे ऊनी कपड़े पहन के चलिए, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। मेंटेन रहे। और फल, सलाद, ककड़ी, खरबूज, सब ये सब खाइए गर्मी में। जी। पानी कमी ना रहे, जी। क्योंकि बुखार जब 99 से 104 से ऊपर रहेगा तभी ये दिक्कत करेगा। जी, जी, जी। सर इसमें कई बार मैं सुनने में आता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं या इन्फेक्टेड एरिया में जा रहे हैं तो मास्क लगाइए, तो क्या मास्क सर इम्पोर्टेंट है, ऐसा कर लगाना मास्क चाहिए? लगाना बहुत जरूरी है, जी। उससे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि उसके वायरस के कीटाणु ज्यादातर वायरस फेफड़े के रास्ते ही प्रवेश करते हैं, जी। और आपको बुखार आएगा, खांसी आएगा, ये सब लक्षण उत्पन्न करेंगे। सर आपने एक बात कही बासी खाने की सर, कई बार ऐसा घरों में होता है कि रात में खाना बचा है बना है और वो बच गया है, या कई बार नॉनवेज खाने के जो शौकीन है वो सुबह बनाए फिर वो शाम में खा रहे हैं या शाम का सुबह खा रहे हैं, तो सर वो कहाँ तक सेफ है, चाहे वो गर्मी हो या ठंडा, मतलब उसको क्या करना चाहिए? बासी खाने में बहुत जल्दी बैक्टीरिया पनपते हैं, जी। तो आपको इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा है, जी। इसको ना खाएं तो बेहतर है।
अच्छा, हाँ मतलब ताजा बनाया हो ताजा ही बिल्कुल। खाएं, रख के ना खाएं उसे। हाँ बहुत मजबूरी हो तो फ्रिज में हाँ। रख लीजिए, जी बना के ठंडा कर फ्रिज में रख लीजिए। जी हालांकि इन्फेक्शन उससे भी हो सकता है, जी लेकिन उसका यही रेमेडी है कि आप बासी खाना ना खाएं। ना खाएं। थैंक यू सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो मैं इसको छोटा सा एक समराइज करना चाहता हूँ। समराइजेशन में क्या है कि हमने दो टॉपिक इसमें देखा है, एक तो लू को लगता है और दूसरा हमारा वायरल फीवर है। तो लू लगने के जो कारण है उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया है कि पहला तो ये कि हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करना, मतलब पानी की कमी होने से होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने से होता है, एक्सेसिव धूप में जाने से भी होता है, ज़्यादा धूप में बैठे हैं, ज़्यादा धूप में काम कर रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम आती है। निकल रहे हैं यदि धूप में तो हम लोग एटलीस्ट वाइट कपड़े या लाइट कपड़ों को इस्तेमाल करें और हाइड्रेशन मेंटेन रखें। इसके साथ वायरल फीवर में डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें यहाँ पे भी हमारी फूड की बात हुई है कि हम एटलीस्ट एक बासी फूड जो है वो ना खाएं। अपने इम्यूनिटी पे काम करना होगा, इसके लिए जो भी जनरल फ्रूट्स जो आते हैं डे टू डे लाइफ में उसको फ्रूट्स का इंटेक करें, विटामिन सी फ्रूट्स का इंटेक करें, इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। साथ ही पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले कर रहा है आपका, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी हो, उसको मेंटेन रखना चाहिए। ये सब चीज़ों पे यदि हम लोग ध्यान देते हैं और इस पे काम करते हैं तो हम आगे चल के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, वायरल फीवर से बच सकते हैं और लू लगने से भी बचा जा सकता है। तो इसको प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप फॉलो करिए, समझिए और इसका फ़ायदा उठाइए। और प्लीज़ हमारे साथ बने रहने के लिए, इतने देर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार।